नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरांगो टीचिंग 24 पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का विषय सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के प्रश्न देखेंगे। 40 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो दिया गया है सामान्य निर्देश, इसको आप देख लीजिएगा। कहता है कि इस आपका प्रश्न पत्र में, ठीक है, 40 प्रश्न दिए जाएगा, जिसमें से सभी प्रश्न आपका अनिवार्य रूप से आपको भरना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प जो है 4 विकल्प दिया जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन करना है और उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा। गलत करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ जो शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इस शब्द का अर्थ होता है मिडिल क्लास, यानी कि मध्यम वर्ग, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न तीसरा कहता है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था, जैकोबिन्स क्लब की स्थापना किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस कब घोषित किया, फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। तो वो 1804 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे होलोकास्ट किससे संबंधित है। तो होलोकास्ट जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है होलोकास्ट, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की अक्षांश सीमा कितनी है। तो भारत की जो अक्षांश सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं पर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की देशांतरी विस्तार क्या है। तो भारत की देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ठीक है, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट पूर्व तक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको टिक मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 8वां नंबर का, कहता है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है काराकोरम है। क्या है, काराकोरम है। लेकिन ऑप्शन में काराकोरम आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास उगाने के लिए जो है वो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो काली मिट्टी ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यदि रेगुर मृदा ऑप्शन में रहे तो रेगुर मृदा को आप लोग मार दीजिएगा। यदि इसके जगह पर काली कपासी मृदा है तो काली कपासी मृदा को भी आप मार सकते हैं। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी नदी को जानते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, गोदावरी नदी की जानते हैं। और दक्षिण गंगा की जो लंबाई होती है, यानी कि गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 है। कितना है, 1465 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता जो होती है वो क्या होता है, वो होता है लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों का शासन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोगों की शासन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है, कहता है ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव
करते हैं, ठीक है। लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अपने राजा का चुनाव करते हैं। तो वैसे जो है प्रणाली को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला 13वां नंबर का प्रश्न दे रखा है, कहता है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण हो जाएगा वो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर का प्रश्न है, कहता है ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। ग्रामीण भारत की मुख्य व्यवसाय की बात करें तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि हो जाएगा। कृषि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे, और 17 नंबर का प्रश्न कहता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए गए धन को हम लोग बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं जी, पूंजी बोलते हैं। पूंजी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पूंजी कहते हैं वस्तुओं और सेवा पर लगाया गया धन को। अगला प्रश्न दे रखा है 18 नंबर का, और कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के रूप में हम लोग कृषि को जानते हैं, खनन को जानते हैं, ठीक है, खनन को जानते हैं। ये सभी को हम लोग किस में लाते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में लाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में जो है भी निर्माण आ जाएगा, ठीक है, भी निर्माण आ जाएगा। ये सभी क्या आएगा, ये भी निर्माण हो गया। ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पालन, ये सब प्राथमिक में आएगा। और तृतीय में सेवा क्षेत्र आएगा। तृतीय में सेवा क्षेत्र आएगा। तृतीय क्रिया में जो है सेवा क्षेत्र आएगा, ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% हो जाएगा। 04% सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। तो बेरोजगारी पर डेटा जो एकत्र करता है वो है NSSO, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। NSSO जो है बेरोजगारी पर डेटा जो है एकत्र करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। पूछा जाए कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं, वो है, ट्रिक का नाम है मगरमच्छ पर झपटेगा, ठीक है, मगरमच्छ पर झपटेगा, ठीक है, झपटेगा, ठीक है। ये ट्रिक से आप लोग जो है जितने भी 8 राज्य हैं इन सभी राज्य का नाम आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे म से क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, ठीक है, र से राजस्थान, और फिर म से मिजोरम, फिर छ से छत्तीसगढ़, प से हो जाएगा आपका, प से पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर झ से झारखंड, और एक हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। तो सभी राज्य आपका इसी में आ जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक को जो है याद कर लीजिएगा, सभी राज्य इसी में आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर का कहता है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि का उत्पादन पर बढ़ावा देना, ठीक है, कृषि पर जोर देना, कृषि के उत्पादन पर बढ़ावा देना जो है यह उद्देश्य था किसका, हरित क्रांति का। हरित क्रांति का जो जनक था वो कौन था, तो MS स्वामीनाथन था। इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ दिया जाए कि जो इसका जनक था, हरित क्रांति किसने लाया था, इसका जनक कौन था, तो वो था MS स्वामीनाथन। स्वामी, ठीक है, स्वामीनाथन, ठीक है, नाथन, इसका जो है MS स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा मौलिक अधिकार कानून के
समानता सुनिश्चित करता है। तो समानता कौन सुनिश्चित करता है? तो समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है? उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पूर्ति पुनः की जा सकती है, ठीक है, जिनकी पूर्ति हम लोग पुनः कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ऐसी संसाधन जिन्हें हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं, पुनः जो है उसकी पूर्ति किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से संसाधन है? जैसे हो गया जल, ठीक है, जल को हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? निर्मित कर सकते हैं, यानी कि पुनः चक्रण कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारा है, जैसे हो गया आपका क्या हो जाएगा, वन हो गया, प्राकृतिक संसाधन जैसे हो गया, ये सभी को क्या कर सकते हैं हम लोग? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न जो है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो था स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो था स्वास्तिक, ठीक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा की बात करें तो हो जाएगा हिंदी, ठीक है, हिंदी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला हम लोग इसी प्रकार से प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 27वां नंबर का प्रश्न है, कहता है किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंट की हत्या, ये जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध की जो है शुरुआत को माना जाता है, घटना को, ठीक है। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड की हत्या, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 28वां नंबर का, कहता है मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? तो मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत जो होती है वो ऊपरी परत होती है। जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको ह्यूमस कहते हैं, उस जो है वो है उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो हो जाएगा कौन? वो हो जाएगा आपका कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कार्यपालिका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 30वां नंबर का प्रश्न कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा बायोमास। बायोमास क्या है? बायोमास लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ग्रामीण क्षेत्र का जो है प्राथमिक स्रोत है, किसका? ऊर्जा का, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो बायोमास इसी को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कोल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो कोल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका, ये कहाँ पर है? ये है आपका अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पर है? अमेरिका में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका में कोल स्ट्रीट एक्सचेंज है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई? तो खेती की कौन सी विधि अपनाया गया था? ये अपनाया गया था आपका ऑप्शन सी गहन कृषि। कौन सी कृषि? गहन कृषि। ऑप्शन सी गहन कृषि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, कहता है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाले हवा को क्या कहते हैं? तो गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को बोलते हैं लू। किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, किसमें? उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान यानी कि ठंड के मौसम में, ठीक है, शीतकालीन जो वर्षा जिसको बोलते हैं, सर्दियों के दौरान क्या होती है? वर्षा का कारण बनता है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपका कौन से स्थान में? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा जो हो जाएगा ये बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, ठीक है, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है
पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं गरीबी रेखा। ठीक है, इसी को गरीबी रेखा कहा जाता है। अगला हम लोग 37 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के कौन सदस्य नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी था, ये कृष्ण मचारी भी था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी था, लेकिन महात्मा गांधी नहीं था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में रंगभेद का मतलब क्या था? दक्षिण अमेरिका में रंगभेद का जो जो अर्थ था, मतलब था, वो क्या था? जाति। ठीक है, तो जाति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका में जाति को रंगभेद के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला लास्ट और अंतिम प्रश्न है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कराची में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो वीडियो है बहुत सारे आपका इस चैनल में आएगा, तो आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही बेहतरीन और शानदार जाए। और आज के लिए इतना ही बस, आगे मिलते हैं, धन्यवाद।